पूर्वांचली या बाहरी ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन मूल ये है कि आपने कहीं सुना कि पूर्वांचल का व्यक्ति सेना को गाली देता? पूर्वांचल का व्यक्ति सेना का अदम्य साहस का सम्मान करता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। कांग्रेस की मानसिकता ऐसे लोगों को नहीं चुन पाई अपने पार्टी में जो देश का सम्मान करता हो, सेना का सम्मान करता हो, प्रधानमंत्री जैसे पद को मर्यादित ढंग से बात करता हो। तो अगर इतनी बड़ी पार्टी में एक ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो बहुत ही निराश होगा। बाकी तो हम इसमें और कुछ कह नहीं सकते। मुझे तो अपने सेवा आधार पे जाना है। 14,600 करोड़ का जो काम किया हूं, जो भी आएगा उसको देखेगा जरूर कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्षेत्र का विकास कैसे होता है। कुछ लोग इसको बाहरी वर्सेस भीतरी बता रहे हैं। 10 साल आप सांसद रहे, वो बाहर से आके अब चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग इसको पूर्वांचली वर्सेस पूर्वांचली बता रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूर्वांचली या बाहरी ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन मूल ये है कि आपने कहीं सुना कि पूर्वांचल का व्यक्ति सेना को गाली देता हो? पूर्वांचल का व्यक्ति सेना का अदम्य साहस का सम्मान करता है और इस देश का सम्मान करता है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग के नेतृत्व करने वाले लोगों के अपना परिचय भी नहीं जोड़ सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। कल कन्हैया कुमार के एक बाइट के दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें कांग्रेस के एक सपोर्टर अरविंद सोनी ने प्रधानमंत्री को अमर्यादित शब्द कहा, गाली से जो है उनका प्रयोग किया। कैसे देख रहे हैं आप? संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। अभी ये बहुत ही विवादास्पद वीडियो है और मैं समझता हूं ये जो नरेंद्र मोदी जी को और उनके परिवार को, माता जी को भी कोई गाली दे दे, उसको ये जनता नहीं माफ करेगी देश की। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कन्हैया कुमार के आने से कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा या सुनिश्चित है आप अपनी जीत को लेकर? नहीं, हम कभी भी सुनिश्चित नहीं होते। हम अपना प्रयास करते हैं। कांग्रेस अपना परिचय दे रही है। हम घर घर जाएंगे, लोगों से प्रार्थना करेंगे और हम किसी भी लड़ाई को आसान नहीं समझते। हम जनता के सामने झुक करके उनसे वोट मांगेंगे और अभी तक नरेंद्र मोदी जी के साथ हमने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तस्वीर को बदली है। अब सब लोग मिल करके आगे कैसे और अच्छा हो सके उसके लिए काम करें। सभी पूर्व विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का कि उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे एक जो है मैसेज जाएगा देश में कि हम मजबूती से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी मौके पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे योग्य समझा है। दिल्ली की जो देश की राजधानी है, वहां से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा करने का फैसला उन्होंने लिया है, उम्मीदवार बनाने का। निश्चित तौर पे जो है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और देश में जो हमारी न्याय की मुहिम है, जो न्याय की लड़ाई है, जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की न्याय, महिलाओं के, किसानों की न्याय, और जो इस देश के भीतर जिन लोगों के साथ भी, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय के हों, किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करना, जो हमारा न्याय पत्र है, उसके संकल्पों को लागू करने की हम कोशिश करेंगे। उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपके सामने जो कैंडिडेट है वो 2 बार के सांसद है, मनोज तिवारी, कितनी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है, तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ
जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीजों का सवाल जो है इन चीजों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। पिछले बार